कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। विंध्याचल के बीहड़ जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहां ध्रुव नाम का एक अंधा बालक अपने वृद्ध दादाजी के साथ रहता था। ध्रुव जन्म से ही देखने में असमर्थ था, लेकिन उसके कानों में जब भी दादाजी के मुख से महादेव के नीलकंठ और चंद्रधारी स्वरूप की कथाएं पढ़ती, तो उसका मन आनंद से भर उठता था। ध्रुव का एक ही नित्य नियम था, वह हर सुबह जंगल से जंगली बेलपत्र और ताजे फूल चुनकर लाता और कुटिया के बाहर बने एक छोटे से मिट्टी के शिवलिंग पर बड़े भाव से अर्पित करता। क्योंकि ध्रुव देख नहीं सकता था, इसलिए वह फूलों और पत्तियों को स्पर्श करके और सूंघ कर चुनता था। वह रोज महादेव से बातें करता और कहता कि हे भोलेनाथ, मुझे नहीं पता कि लाल, पीला या नीला रंग कैसा दिखता है, लेकिन मेरे लिए तो आपकी भक्ति ही सबसे सुंदर रंग है। एक बार की बात है, गांव में एक बहुत बड़े धर्माधिकारी और पंडित शशांक का आगमन हुआ। पंडित शशांक को अपने ज्ञान, शुद्धता और पूजा के कड़े नियमों का बहुत अहंकार था। वे जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अंधा ध्रुव मिट्टी के शिवलिंग पर फूल चढ़ा रहा है। पंडित शशांक ने जब ध्यान से देखा तो क्रोधित हो उठे। ध्रुव ने गेंदे के एक ऐसे फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दिया था, जिसे एक कीड़े ने थोड़ा सा कुतर दिया था। चूंकि ध्रुव अंधा था, वह उस छोटे से छिद्र को देख नहीं पाया था। पंडित शशांक ने झिड़कते हुए ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे मूर्ख बालक, तुझे जरा भी ज्ञान नहीं है कि महादेव की पूजा कैसे की जाती है। तूने ये जूठा और खंडित फूल महादेव पर चढ़ाकर भारी अपराध किया है। ईश्वर केवल शुद्ध, सुंदर और उत्तम सामग्रियों से प्रसन्न होते हैं। तेरी इस भूल से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। अंधा ध्रुव डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने रोते हुए पंडित जी से क्षमा मांगी और कहा कि पंडित जी, मुझे दिखाई नहीं देता, मैंने तो केवल अपने भाव से यह फूल चुना था, मुझे नियम नहीं पता। ध्रुव अत्यंत दुखी होकर कुटिया में चला गया। उसने सोचा कि उसकी अज्ञानता के कारण महादेव उससे अप्रसन्न हो गए हैं। उसने उस दिन से अन्न जल त्याग दिया और रो रो कर महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यदि मेरी पूजा अशुद्ध थी तो मुझे क्षमा कर दें। अब मैं आपको कभी खंडित फूल नहीं चढ़ाऊंगा। उसी रात पंडित शशांक अपने भव्य शिविर में ध्यान लगाने बैठे। वे जैसे ही ध्यान मग्न हुए, उन्हें स्वप्न में महादेव के भयंकर रौद्र रूप के दर्शन हुए। महादेव के मस्तक पर वही कुतरा हुआ गेंदे का फूल सुशोभित हो रहा था, लेकिन उसमें से एक अलौकिक और असीम प्रकाश निकल रहा था। महादेव ने पंडित शशांक से अत्यंत कठोर स्वर में कहा कि हे शशांक, तुम ग्रंथों को पढ़कर भी भक्ति के मर्म को नहीं समझ सके। तुम केवल वस्तु की बाहरी शुद्धता देखते हो, जबकि मैं भक्त के भीतर के भाव और निश्चलता को देखता हूँ। उस अंधे बालक ने मुझे जो फूल चढ़ाया था, वह उसके हृदय के निर्मल प्रेम से सिंचित था। तुमने अपने अहंकार में आकर मेरे सबसे प्रिय भक्त के हृदय को ठेस पहुंचाए है। जब तक तुम मुझसे क्षमा नहीं मांगोगे, तुम्हारी कोई भी पूजा मुझे स्वीकार नहीं होगी। पंडित शशांक की आंखें झटके से खुल गईं। उनका सारा पांडित्य और अहंकार पल भर में हवा हो गया। वे रात में ही नंगे पांव भागते हुए ध्रुव की कुटिया पहुंचे। उन्होंने देखा कि ध्रुव मिट्टी के शिवलिंग के पास बैठा अभी भी रो रहा था। पंडित शशांक ध्रुव के चरणों में गिर पड़े और आंखों में आंसू भरकर बोले कि मुझे क्षमा कर दो बालक। सच्चा ज्ञानी तुम हो और मैं अज्ञानी था। महादेव को तुम्हारी पूजा ही सबसे प्रिय है। जब पंडित जी ने ध्रुव के माथे पर हाथ रखा और उससे क्षमा मांगी, तो उसी क्षण एक अलौकिक चमत्कार हुआ। ध्रुव की बंद आंखों में एक शीतल और दिव्य प्रकाश का एहसास हुआ। जब उसने धीरे से अपनी पलकें खोली, तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। ध्रुव ने जीवन में पहली बार जो सबसे पहली चीज देखी, वह वही मिट्टी का शिवलिंग था, जिस पर वह कुतरा हुआ गेंदे का फूल किसी दिव्य मणि की तरह चमक रहा था। ध्रुव ने हाथ जोड़कर महादेव को नमन किया। उस दिन पंडित शशांक और पूरे क्षेत्र के लोगों ने ये परम सत्य जाना कि महादेव बाहरी नियमों, आडंबरों या दुर्लभ वस्तुओं से नहीं, बल्कि केवल सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से रीझते हैं। दृष्टि वापस मिलने के बाद ध्रुव की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब वह केवल अपनी उंगलियों के स्पर्श से ही नहीं, बल्कि अपनी आंखों से भी प्रकृति के उस अनुपम सौंदर्य को देख सकता था, जिसे उसने जीवन भर केवल महसूस किया था। किंतु आंखों की रोशनी मिलने के बाद भी ध्रुव का मन बदला नहीं। उसकी सादगी और महादेव के प्रति अगाध निष्ठा पहले जैसी ही निर्मल रही। पंडित शशांक ने ध्रुव को अपना गुरु मान लिया था।
उन्होंने अपने सारे कड़े नियमों और आडंबरों वाली पुस्तकें नदी में प्रवाहित कर दी और ध्रुव के साथ ही उसी जंगल में रहकर निष्काम सेवा का मार्ग चुन लिया। समय बीतता गया और ध्रुव की इस चमत्कारी कथा की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक नौजवान राजकुमार नीलेश उस आश्रम में आया। नीलेश स्वभाव से अत्यंत चंचल, अधीर और संदेही था। उसने सुना था कि एक अंधे बालक को केवल भाव के बल पर आंखों की रोशनी मिल गई। नीलेश को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि यह केवल पंडित शशांक और गांव वालों द्वारा फैलाया गया एक ढोंग है। नीलेश अपने साथ सोने का एक विशाल पात्र लाया, जिसमें दुर्लभ और बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण पुष्प रखे थे। वह अभिमान से भरकर ध्रुव के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे बालक, यदि तुम्हारे भाव में वास्तव में इतनी शक्ति है तो बताओ कि मेरी इस परीक्षा में तुम्हारा महादेव कैसे प्रसन्न होता है। मैं ये अमूल्य स्वर्ण पुष्प इस मिट्टी के शिवलिंग पर अर्पित करता हूँ। यदि तुम्हारे महादेव सच में केवल भाव देखते हैं तो वे मेरे इन बहुमूल्य फूलों को स्वीकार करके मुझे कोई साक्षात संकेत दें। ध्रुव ने अत्यंत शांत भाव से नीलेश की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, महादेव किसी परीक्षा के अधीन नहीं है। वे स्वर्ण के मोह में नहीं पड़ते, वे तो केवल हृदय की निश्चलता देखते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो यह मिट्टी का कण भी स्वर्ण है, और यदि मन में अहंकार है तो यह स्वर्ण भी माटी के समान है। नीलेश ने अहंकारवश उन भारी स्वर्ण पुष्पों को जैसे ही उस मिट्टी के शिवलिंग पर रखा, एक अजीब घटना घटी। वे सोने के फूल शिवलिंग को छूते ही अचानक काले पड़ गए और उनमें से एक अजीब दुर्गंध आने लगी। नीलेश ये देखकर घबरा गया। उसने उन फूलों को हटाने की कोशिश की, पर वे शिवलिंग से ऐसे चिपक गए थे मानो अलग ही न हो रहे हों। नीलेश का सारा घमंड पल भर में टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी धन संपदा के अहंकार में आकर ईश्वर का उपहास उड़ाने की भूल की थी। वह कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया और ध्रुव के हाथ पकड़कर रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में श्रद्धा नहीं, केवल अहंकार और शंका थी। अब इस दुर्गंध और पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? ध्रुव ने करुणा से भरकर राजकुमार को उठाया। उसने पास ही उगे हुए एक साधारण से जंगली पौधे से एक छोटा सा बेलपत्र तोड़ा, जिस पर बारिश की कुछ बूंदें ठहरी हुई थीं। ध्रुव ने वह बेलपत्र नीलेश के हाथों में दिया और कहा, राजकुमार, अपना अहंकार यहीं त्याग दीजिए और केवल एक बार सच्चे मन से क्षमा मांगते हुए इसे अर्पित कीजिए। नीलेश ने रोते हुए अपनी आंखें बंद की, अपने राजसी घमंड को भुलाकर केवल एक साधारण भक्त की भांति क्षमा मांगी और वह बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया। उसी क्षण वह दुर्गंध समाप्त हो गई। वे काले पड़े स्वर्ण पुष्प स्वतः ही झड़कर नीचे गिर गए और वह साधारण सा बेलपत्र शिवलिंग पर ऐसे सुशोभित होने लगा मानो पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य उसमें समा गया हो। एक भीनी भीनी अलौकिक सुगंध से पूरा जंगल महक उठा। राजकुमार नीलेश ने उस दिन जाना कि ईश्वर को पाने के लिए धन, पद या किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उसने अपना राजसी जीवन त्याग कर अपने राज्य में न्याय और धर्म का शासन स्थापित किया। ध्रुव का वह मिट्टी का शिवलिंग आज भी सबको यही याद दिलाता है कि महादेव का द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो अपना अहंकार बाहर छोड़कर केवल सच्चे भाव से उनके चरणों में झुकता है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।